गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। फिर आया मैं इस तरफ आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इस वक्त वापस से आपसे मिल रहा हूँ बिहार में। यात्रा कर रहा और लगभग 29 राज्य घूम चुका है साइकिल से। और पता नहीं ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है कि शायद बाइक से कोई चढ़ना चाहता है, कोई तो फोर व्हीलर से, और ये साइकिल से ही पहले। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी पूछा कि कौन सी मिट्टी का बना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं सनातन मिट्टी का बना हुआ हूँ। और जो हमारी सनातन संस्कृति है यानी सबका साथ सबका विकास, तो ये यही धरा है कि मैं पूरे भारत की यात्रा कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सनातन की मिट्टी से जुड़ा हूँ। फिर आपका अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम संपूर्ण शुक्ला है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का अच्छा। रहने वाला हूँ। पेशे से आकाशवाणी में रेडियो पर बोलने का काम करता हूँ और बहुत सारे शोज में उद्घोषक के रूप में काम किया। लेकिन जीवन में लगा कि जो हमारा देश है वो एक परिवार है, और जब परिवार है तो क्यों ना परिवार से मिलिए, उनके साथ कुछ काम करिए। तो मैंने एक उद्देश्य लिया, जल संरक्षण, जिसकी शुरुआत मैंने 3 अगस्त 2023 को गुजरात राज्य के द्वारकाधीश से की। अच्छा, और कितने कितने दिन पहले आप निकले हैं? जी मेरी यात्रा की शुरुआत हुई थी 3 अगस्त 2023 से और आज मुझे 540 दिन हो चुके हैं। अभी तक मैंने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। फिर आया मैं इस तरफ आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इस वक्त वापस से आपसे मिल रहा हूँ बिहार में। अच्छा, बिहार में आप आए हैं, तो बिहार में कहाँ कहाँ घूमे? बिहार में तो अभी शुरुआत हुई है, देवघर से लेकर के आपके पास तक आया हूँ। और अच्छा, पहला जमुई में है अभी, जम्मू सिकंदरा। अच्छा, ये भी जमुई है। हाँ। जमुई का प्यार मुझे सुबह सुबह बहुत ही बेशुमार मिला। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने ये देख सकते हैं आप जो माला वगैरह पहनाया और बहुत ज्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया और कहा कि बिहार में आपका स्वागत है। तो मुझे लगता है बिहार मेरे लिए और जबरदस्त होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे मेहनती लोग आज भी हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो बिहार से ये बात की मुझे खुशी है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत है कि अगर उन्हें सही दिशा मिले तो वो ईंटें फोड़ने की जगह अपने देश में लोगों को जोड़ सकते हैं, बुला सकते हैं और हर जगह भारत का परचम लहरा सकते हैं। आपको बिहार, आप यहाँ पर क्या है कि हर राज्य को तो घूमे होंगे। जी जी। बिहार में जब लगभग 2 दिन हो गया ना, 2 दिन का ये पहला दिन है। ये हाँ जी। आपका पहला दिन है या दूसरा दिन है? ये मेरा दूसरा दिन है। ये दूसरा दिन है। और दूसरा दिन में क्या अंतर है? क्योंकि बिहार के बारे में हर कोई गलत चीज सुनते होंगे कि मारपीट ज्यादा, सब सुनते होंगे। क्या यहाँ पर आपको क्या दिखने को मिला है? देखिए मैं आपको बताऊं, सुनना अलग चीज है और देखना अलग चीज होती है। अच्छा। देखिए सुनना और देखने में बड़ा अंतर है। तो जब भी आप किसी चीज के बारे में सुनेंगे तो उसमें आपका अनुभव नहीं होता है, वो दूसरे का अनुभव होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बिहार में मैं आया हूं और कल का जो मेरा कह सकते हैं डिनर हुआ, अतिथि देवो भव की संस्कृति, यानी मेहमान की तरह मुझे अपने घर में रखा और पैसे भी नहीं लिए बल्कि खाना पीना भी खुद ही बना के खिलाया। तो ये प्यार है और मुझे लगता है कि बिहार लोगों को जो सुनना पसंद करते हैं उन्हें देखना भी पसंद करना चाहिए और एक बार जरूर घूमना चाहिए अगर कोई शक है तो। आपका ये जो साइकिल यात्रा कर रहे हैं, ये संपन्न कहाँ होगा? जी इस यात्रा का समापन जो है मैं महाकुंभ में करने जा रहा हूँ क्योंकि 144 साल बाद आया है और मुझे लगता है ये त्योहार सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर एक सनातनी का त्योहार है और सनातन यानी सबका, तो हम सब एक हैं। तो चलिए मेरे साथ आप सब भी महाकुंभ और कुंभ में स्नान करके गौमुख से गंगा सागर तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर इस साइकिल से जाना, मुझे लगता है ये सभी हमारे सनातन भाइयों का प्यार है क्योंकि मैंने बिना पैसों के भारत को घूमा है। ये दर्शाता है कि आज भी सनातन यानी हम सब एक है। तो ये अच्छा, एक मेरा एक पहला सवाल, ये करवाहट सवाल सिर्फ कुंभ सनातन के लिए ही क्यों अदर धर्म को क्यों? जी ये जो सवाल यही मैंने आपको 2 बार बताया। आपने कहा आधा कुंभ मतलब सबका, उसमें धर्म नाम का शब्द ही नहीं है। कुंभ मतलब सबका। मैं कहता हूँ हम सब एक हैं, तो हम सब में सब कुछ आ जाता है, यानी ये पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, इंसान, धर्म, जाति, तो सनातन सबका है, वो किसी एक का नहीं है।
तो हम सबको मुझे लगता है कि जो वहां नहीं जा सकते वो अपने पास की नदी में नहाए, और नहाए जरूर लेकिन साबुन लगा के ना नहाए, खुद को स्वच्छ बनाए। और ये पर्व जो है हर एक, सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का है। अगर आप जानते होंगे तो पूरी दुनिया से लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं। तो सनातन अर्थात सबका, ये किसी एक का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी जाति का नहीं, हम सबका है। सब त्योहार को अपने घर बैठे जश्न मनाए, खुलकर मनाए, क्योंकि ये हम सब के लिए खुशियों का बात है। आप सबसे बेस्ट आपको कहाँ लगा? यात्रा तो कर रहे हैं, हर राज्य में लगभग 29 राज्य में यात्रा की है, सबसे बेस्ट जगह कहाँ लगा? देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा कि हर राज्य अच्छा है, क्योंकि हर जगह लोग रहते हैं, हर जगह सनातन की संस्कृति रहती है, हर जगह सभ्यता है। मेरा अनुभव मैं साझा करता हूं तो मेरे लिए पूरा भारत ही बहुत जबरदस्त और बहुत असरदार रहा है, क्योंकि हर जगह मुझे प्रेम मिला है। और ये प्रेम जो है वो कभी ना होगा कम। आप सुनेंगे तो कम लगेगा, लेकिन जब देखने निकलेंगे तो आपको लगेगा भारत जैसा कोई देश नहीं है। यूपी हो या बिहार, पूरे भारत में है मशहूर। तो मुझे लगता है भारत का हर राज्य खूबसूरत है, बस देखने का आपका नजरिया बदलना। ये मेंटेनेंस कहाँ से आप कहते, खाना पीना का जो मेंटेनेंस होता है लगभग आपको 500 प्लस हो गया है, तो ये मेंटेनेंस कहाँ से चलता है? देखिए, यही कहते हैं कि मैंने फिर से आपको बताया सबका साथ। तो जब मैंने इस यात्रा की शुरुआत की तो तब से लेकर आज तक मुझे लगता है ना मैंने कभी किसी से मांगा और ना कहना पड़ा। हर दिन कोई ना कोई मुझे मेहमान की तरह इनवाइट करता है अपने घर। तो मुझे धीरे धीरे 500 दिन के सफर को करके ये समझ में आया कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक परिवार है। और यहाँ पर जैसे मैं अपने मम्मी पापा से पैसे मांग लेता हूँ, वो मेरी चिंता करते हैं कि बेटे ने खाया कि नहीं। मुझे लगता है हर एक भारतवासी जब मुझसे साइकिल पर मिलता है तो वो जरूर पूछता है कि आपने खाया कि नहीं, चलिए मेरे घर चलिए, यहाँ चलिए, वहां चलिए। तो ये भारत में परिवार जैसा है, और परिवार में जब आप हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। चलिए, एक बहुत खुशी की बात है कि भारत, और ऐसे बता रहे हैं कि भारत में बोला जाता नहीं, धर्म ही नहीं, यहाँ पर एक परिवार है। और इस लगभग 500 प्लस हो गया है 538 दिन 538 दिन हो चुका, और इनको कभी टेंशन इस बात का नहीं कि खाना कहाँ से मिलेगा। और ये समापन कर रहे हैं कुंभ जाकर, और कब तक पहुंच सकते हैं कुंभ? मैं महाशिवरात्रि को पहुंच रहा हूँ कुंभ। अच्छा, 26 फरवरी जी।